So, hey everyone, today our topic is economics, introduction of economics. So, let's begin with economics. इकोनॉमिक ये सब्जेक्ट है क्या, बेसिक क्या है इसका, इकोनॉमिक्स कैसे कहते किसे हैं, ये हर एक चीज़ हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से सीखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, पहले इकोनॉमिक का मतलब समझ लेते हैं। इकोनॉमिक को बेसिकली हिंदी में हम अर्थशास्त्र कहते हैं। सो फिर हम लिख लेते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मीन्स क्या होता है? अर्थ मीन्स मनी, फाइनेंशियल पोजीशन, और शास्त्र मीन्स उसको चलाने के तरीके। सो मनी को चलाना कैसे है, ये होता है हमारा बेसिकली इकोनॉमिक्स। इसको हम एक एग्जाम्पल से और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मेरे पास 10,000 रुपीज़ है, इस 10,000 में मुझे पूरा मंथ 10,000 फॉर ए मंथ है। अब मेरे पास मनी जो है लिमिटेड है, बट मेरे जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस है, नीड है, वांट्स है, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? अनलिमिटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा कि इस 10,000 को मैं अपनी नीड, इम्पोर्टेंस और एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंगली अरेंज करूँगा कि मेरी नीड क्या है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नीड कौन सी है, उस नीड के अकॉर्डिंग मैं अपने एक्सपेंसेस करूँगा, इस 10,000 को मैं एक्सपेंड करूँगा। सो लेट्स देखते हैं। जैसे इस 10,000 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मेरे पास बहुत सारे नीड हैं, कुछ वांट्स हैं, कुछ अदर एक्सपेंसेस है, कुछ फूड ग्रेन्स लेना है, जैसे एजुकेशन हो गया, फूड्स हो गए, क्लोथ्स हो गया, फिर LIC SIP वगैरह हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गया। सो इन सभी नीड्स और वांट्स में से जो नीड मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस नीड के लिए मैं क्या करूँगा, इस 10,000 को सबसे पहले यूज़ करूँगा। उसके अकॉर्डिंगली अदर एक्सपेंसेस में इसके अकॉर्डिंगली ही डिस्ट्रीब्यूट करूँगा मैं इस 10,000 रुपीज़ को। सो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या समझ में आता है स्टूडेंट्स हमको कि एलोकेशन, कि इस 10,000 को मैंने कितने रुपीज़ कहाँ कहाँ पे एलोकेट किया। सो एक न्यू टर्म्स हमें सीखने मिला, दैट इज एलोकेशन। एलोकेशन एलोकेशन मीन्स आप बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली इकोनॉमिक इज द मैनेजमेंट, और बोल सकते हैं इकोनॉमिक इज द एक्टिविटी, और इकोनॉमिक इज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन तो करना है, बट किस चीज़ का एलोकेशन करना है? हमारे पास अवेलेबल जो लिमिटेड रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज स्टूडेंट्स मीन्स होता है संसाधन, रिसोर्सेस इसको हम हिंदी में कहते हैं संसाधन। तो हमारे पास जो संसाधन अवेलेबल है, लाइक मनी, ये 10,000 रुपीज़ फॉर ए मंथ मेरे पास लिमिटेड है, इससे ज़्यादा मनी मुझे मिलने वाला नहीं है, और इसी 10,000 में मुझे ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर मैनेज करने। सो रिसोर्सेस आर लिमिट, दैट इज स्केयर रिसोर्सेस हम बोल सकते हैं। स्केयर रिसोर्सेस मीन्स लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास, और उसका प्रॉपर एलोकेशन करने को ही हम इकोनॉमिक कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम इकोनॉमी के इसी के आधार पर इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस, फीचर्स, लाइक अदर थिंग्स हम सीखने वाले हैं। ये था अभी तक का हमारा ओवरव्यू ऑफ टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप यहाँ तक आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। तो अब तक हम लोगों ने देखा इकोनॉमिक का नॉर्मल डेफिनेशन। अब हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक का टेक्सचुअल डेफिनेशन, मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन, एंड डिटेल में हम इकोनॉमिक आज रीड करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आज जो टॉपिक पिकअप किया हुआ है, ये स्टैंडर्ड 12 महाराष्ट्र बोर्ड का टॉपिक है। फर्स्ट लेसन ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट 12th का है, कॉमर्स का। आर्ट्स के लिए भी सेम यूज़ होता है। सो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक बेसिकली है क्या वो मैंने आपको समझा दिया है, बट फिर भी नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्सचुअल डेफिनेशन वगैरह क्या है। इकोनॉमिक इज ए सोशल साइंस कंसर्न with the production, distribution and consumption of goods and
सर्विसेज। इकोनॉमी क्या है स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस मीन्स एक सामाजिक विज्ञान आप बोल सकते हो। सामाजिक विज्ञान मीन्स इन सेंस जैसे लोगों के बीच लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इस चीज़ का स्टडी करने वाला। लोग किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, किस चीज़ को कम प्रेफर कर रहे हैं, हर एक चीज़ साइंस कंसर्न विथ, ये सोशल साइंस है। बट ये कंसर्न किस चीज़ से है ये भी हमको बता के दिया हुआ है यहाँ पर, विच इज़ कंसर्न विथ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये होता है प्रोडक्शन। फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एलोकेशन, एलोकेशन कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहे हैं वो। देन कंजप्शन, कंजप्शन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? फाइनली कंज्यूमर उसको जब कंज्यूम करता है दैट इज कॉल्ड एज कंजप्शन। कंजप्शन मीन्स उसका यूज करना, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उनको क्या करना, कंज्यूम करना, इज कॉल्ड एज कंजप्शन। तो ये हमारा टेक्सचुअल मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक। देन आता है एक इंट्रोडक्शन है छोटा सा, लेट्स सी इंट्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक आर द two main branches of modern economic. Students, one is microeconomic and another one is macroeconomics are the two main branches of the modern economic. ये जो modern economic है उसके दो main branch है, first one is microeconomic and another one is macroeconomics, which means the term micro, M-I-C-R-O, micro is derived from the Greek word micros. स्टूडेंट्स से जो वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये ग्रीक वर्ड माइक्रोस से लिया हुआ वर्ड है, विच मीन्स माइक्रोस का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? स्मॉल और मिलियंथ पार्ट। माइक्रोस मीन्स होता है स्टूडेंट्स बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल। देन द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये टर्म्स ग्रीक वर्ड के माइक्रोस वर्ड से लिया गया है, विच मीन्स लार्ज। लार्ज मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? बड़ा, विशाल। सो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का। दीज टर्म्स वेयर कॉइंड बाय रैगनार फ्रिश, ए इकोनॉमिस्ट ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी इन 1933। रैगनार फ्रिश नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 1933 में ओस्लो यूनिवर्सिटी में फर्स्टली यूज किया टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, विच आर द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस टर्म्स आर कॉल्ड एज द मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज मॉडर्न इकोनॉमिक्स के मेन ब्रांचेस हैं दो। फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक एंड अनदर वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये हमारा एक चार्ट प्रिपेयर है यहाँ पे। मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक, फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा टेक्सचुअल मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड टेक्सचुअल इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, विच इज टेकन फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब स्टूडेंट्स ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्टली हम आपको बता देते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। मॉडर्न इकोनॉमिक का एक ब्रांच है, विच इज़ फर्स्टली क्वाइंड बाय प्रोफेसर रैगनार फ्रिश इन ओस्लो यूनिवर्सिटी इन 1933। देन माइक्रो मीन्स ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए थिंग। माइक्रो मीन्स यस, अभी हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? किसी भी थिंग का एक स्मॉल पार्ट, एक छोटा सा पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। देन आता है माइक्रो इकोनॉमिक थर्स्ट डील विथ ए स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक। सो इट नेम सजेस्ट माइक्रो मीन्स स्मॉल, थर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक डील विथ द नेशनल इकोनॉमिक के एक छोटे से पार्ट का स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक, नॉट द होल नेशनल इकोनॉमिक। देन इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर of individual unit such as an individual consumer, individual producer of a firm, the price of a particular commodity or a factor etc.
जो माइक्रो इकोनॉमिक है स्टूडेंट्स, वो इंडिविजुअली मीन्स स्मॉल पार्ट में और एक एक करके स्टडी करता है, नॉट बल्कि इट स्टडीज स्मॉल पार्ट। स्लाइसिंग मेथड यूज़ करता है स्टूडेंट से, मतलब छोटा छोटा यूज़ करता है। इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शंस और बिहेवियर्स स्टडी करते हैं इंडिविजुअल यूनिट के साथ, लाइक सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, पर्टिकुलर कंज्यूमर को स्टडी करते हैं, सिलेक्टेड कंज्यूमर्स कुछ इंडिविजुअल वन वन, देन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर सिंगल प्रोड्यूसर सेलेक्ट करते हैं और उन्हें स्टडी करते हैं किसी भी फॉर्म्स के। प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर, किसी भी एक कमोडिटी का प्राइस उठाएंगे उसका स्टडी करते हैं। देन किसी भी एक फैक्टर को ले लेंगे, हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस है, तो किसी भी एक फैक्टर वाइज स्टडी करते हैं, चारों फैक्टर्स को साथ में स्टडी नहीं करते। तो ये था स्टूडेंट्स अभी तक का हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। So let's begin students with feature of microeconomics. It's very simple feature. There are total 8 feature of microeconomics. It depends on the meaning, introduction, जो हमने बेसिकली टेक्सचुअली रीड किया हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, उसी से रिलेटेड फीचर है जो अब हम अच्छी तरह से यहाँ पे रीड करने वाले। ओके, लेट्स बिगिन विथ मी। फीचर ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। यस, ये हम मीनिंग में भी रीड कर चुके हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ डील करता है। इट इज स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट लाइक इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल प्रोडक्शन हाउस, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स। अंडरस्टैंड? देन नेक्स्ट इज प्राइस थियरी। It deal with the determination of price of goods and services as well as the factor of production like land, labor, capital, etc. Understood? Then partial equilibrium. Equilibrium is the balance between two factors. Microeconomic deal with partial equilibrium. Equilibrium, which means like equilibrium is the balance between two factors which analysis equilibrium position of an individual economic unit। ये ऐसे दो फैक्टर का बैलेंस होता है जो किसी भी यूनिट का, किसी भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का पोजीशन फिक्स करता है, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फॉर्म्स एटसेट्रा। द नेक्स्ट फीचर इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजप्शंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजप्शंस। एजप्शंस मीन्स ऐसा मीनिंग होता है स्टूडेंट्स कि एजप्शंस वो चीज़ें होती हैं या फिर वो थिंग्स होती हैं या फिर वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को बहुत ही सिंपल करके बनाते हैं, जिस एज्यूम करने की वजह से वो चीज़ क्या हो जाती है, बहुत ही सिंपल हो जाती है। लाइक एक बिगेन विथ नहीं, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक बिगेन होता है किससे, सम फंडामेंटल एजप्शंस लाइक अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, सच एज इसी की तरफ परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, लेजेस्ट फेयर पॉलिसी होती है विच कंटेंट्स की प्योर कैपिटलिज्म होता है, वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होता है एटसेट्रा, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फुल एम्प्लॉयमेंट लाइक फुल नॉलेज ऑफ द मार्केट टू द कंज्यूमर्स, इट इज़ इम्पॉसिबल। बट इन लेजेस्ट फेयर पॉलिसी ये सब पॉसिबल है, एज्यूम किया जाता है। सो लाइक दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एज्यूम्ड, अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट फीचर आता है हमारा स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड मीन्स यस यू नो वेरी वेल, स्लाइस इट मीन्स डिवाइड करना, उसको स्प्लिट करना बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स। इट यूजेस स्लाइसिंग मेथड, इट स्प्लिट और डिवाइड द होल इकोनॉमिक इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स एंड स्टडीज इट सेपरेटली इन डिटेल। ये क्या करता है स्टूडेंट्स, पहले तो कोई भी टॉपिक पिक करता है इकोनॉमिक का, देन उसे क्या करता है, डिफरेंट पार्ट में स्प्लिट करता है और डिवाइड करता है, देन उसको इंडिविजुअली डिटेल में स्टडी करता है। इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। लाइक इंडिविजुअल इनकम को ये स्टडी करेगा आउट ऑफ नेशनल इनकम, जो कि टोटल अपने नेशनल का इनकम है, उसमें से क्या करता है, इंडिविजुअल इनकम का स्टडी करता है, लाइक दैट। देन यूजेस मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। द माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज क्या करता है, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। दिस कॉन्सेप्ट इज द की टूल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस।
Marginalism means change about in total by the adding additional unit in total. मार्जिनलिज्म ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से हमने क्या किया, जो टोटल्स हमारे पास यूनिट थे उसमें कुछ एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करने की वजह से क्या चेंजेस आया, वो एक एक्स्ट्रा यूनिट ने क्या चेंजेस ब्राउट किया, उसका स्टडी करता है. यूनिट्स, इट हेल्प्स टू स्टडी ए वेरिएबल थ्रू द चेंजेस. देन एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करता है, लाइक परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली, etc. These are the all types of other kinds of market structures. Then limited scope. Yes students, micro means small. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही हमें समझ में आता है, स्मॉल वर्ड से ही समझ में आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक के जो स्कोप्स होंगे वो क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, कुछ हद तक होंगे. द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स तक ही ये लिमिटेड है, इंडिविजुअल तक ही लिमिटेड है स्टूडेंट्स. इट डजंट डील विथ नेशनल इकोनॉमिक, और ये नेशनल इकोनॉमिक से डील नहीं करता बल्कि ये इंडिविजुअल यूनिट्स पे ही डील करता है. लाइक नेशनल इकोनॉमिक्स मीन्स क्या, कौन कौन से नेशनल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स, नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, पॉवर्टी एक्सेट्रा. इन सब के साथ माइक्रो इकोनॉमिक डील नहीं करता. सो स्टूडेंट्स, ये था अब तक का हमारा, हमने क्या क्या रीड कर चुका है अभी तक. मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है. अब हम करने वाले हैं देन इम्पोर्टेंस ऑफ microeconomics, which is contains in next video hour. So continuously visit in my channel for getting new videos and subscribe the channel for getting updates, instant updates of our channel. And वीडियो को लाइक करिए स्टूडेंट्स, आपको पसंद आया होगा ऑब्वियसली, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए. थैंक यू.